कि मित्र अगर कड़वा हो तो चलेगा, कि मित्र अगर कड़वा हो तो चलेगा, मगर हिंदू होकर हिंदू विरोध करने वाला बड़वा नहीं चलेगा। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत सारी हिंदुत्ववादी छोटी छोटी क्लिप से मिलके बनी है, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और कल की वीडियो 60% ऑफ पीपल हैव नॉट सीन एंटायर वीडियो, पूरी वीडियो नहीं देखी है 60% लोगों ने, तो प्लीज़ आज की वीडियो को ऐसा मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। और अगर आपको राष्ट्रवादी पोएम वगैरह पसंद है तो आज की वीडियो में बहुत अच्छी तारक मेहता जी के एंड में एक पोएम है, प्लीज़ 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 पूरी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। एक बात इनसे पूछिए, बीजेपी के टाइम में इनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। बढ़ा है? नहीं। निन्यानवे % हिंदुओं के मस्तिष्क पर तिलक नहीं है, जीवा पर मंत्र नहीं है, शिक्षा धर्महीन, हाथ शस्त्रहीन और मन श्रद्धाहीन, जीवन में संस्कारहीन। तो बताइए, दोष दूसरे को कब तक देंगे? लगता है अपनों को ही ठीक करना होगा, चाहे ठोक कर क्यों ना हो। क्या आप मेरे से सहमत हैं? मजहब वो होता है जो बताए कि कैसे उस मजहब में आया जा सकता है। हिंदू धर्म में हिंदू धर्म बनने का, हिंदू बनने का कोई प्रावधान ही नहीं है, सिवाय इसके कि आप पैदा हुए होने चाहिए। इसीलिए भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने इन्वेजन नहीं किया, क्योंकि यहां कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, अटल जी की बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी 2 लाइनें हैं जो सारे देश धर्म भारत का सारा सार है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अहिंसा और प्यार, यही 2 तरीके हैं आजादी पाने के। इतने सालों से इस अहिंसा और प्यार के तरीकों से हम कितने जनरल डायरों और कितने लॉर्ड अर्विनों के दिल जीत पाए हैं। हम अंग्रेज सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कमजोर और ताकतवर के बीच कोई बातचीत, कोई समझौता नहीं हो सकता। अंग्रेज पहले हमारे घर से बाहर निकले, फिर हम इनसे बात करेंगे। हमने डोमेनियन स्टेटस की मांग की है और वो हम लेकर रहेंगे। टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, बस ये हमारा हक है और हम इसे। दिल्ली दंगों में हमने ये देखा कि उधर वक्फ बोर्ड, दिल्ली सरकार सब एक ही प्रकार से एक ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। क्योंकि तो कुछ लोग छूट गए थे, जो छूट गए थे उनके लिए हमने काम किया। बाकी सबको मिला है मुआवजा, आप ये कहना चाह रहे हैं? और बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी? सरकार ने नहीं किया है क्या? अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक
आप एक के लिए करते हैं? हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। एक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 थोड़ा सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर रख लीजिएगा। आपका एक सपोर्ट, एक सब्सक्राइब, एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। बकवास डरपोक कौम जिसमें लड़ने की क्षमता नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उसके बाद फलसफा और फिलॉसफी जानते हो। 800 साल तुम्हारी ऐसी तैसी हुई है, एक के बाद एक आताताई ने आके तुम्हारी तबाही कर दी, तुम्हारे मंदिर तोड़ दिए, तुम्हारी नालंदा जलाई तो 3 महीने जलती रही, और वो सब तो छोड़ो, सोने की चिड़िया सारा सोना उठा के सेंट्रल एशिया पहुंचा दिया, और उसको तो भी रहने दीजिए। आपकी इज्जत भी उठा के ले गए आपकी औरतें बेचने के लिए वेश्या बाजारों में, और उसके बाद तुम शांति की बात करते हो। आर यू डेड? जो आदमी जिसकी औरत को उठा के बेचा जाए वो शांति की बात करता है। आपको लड़ने का मादा जगाना होगा। ये जो है ये जंग, माफ कीजिए गांधीवाद का जंग, ये बहुत हो चुका। सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। देखिए, मैंने सुना अभी ओवैसी जी कह रहे थे कि इंशाअल्लाह इस बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह मैं यहां बैठा हूं आपके चैनल पे, हम भी कहते हैं कि जय श्री राम, योगी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जय श्री राम। असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद का सांसद है, वो ये कहता है कि यूपी में हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एएमआईएम चुनाव लड़ेगी, और योगी जी को हम मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये असदुद्दीन ओवैसी के शब्द है। तो मैं ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा इंशाअल्लाह बोलना छोड़ दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर तुझे जाना है तो जय श्री राम का नारा लेकर जाओ उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो राम की नगरी है और राम की सेना ऐसी है बेटा, तू एक रावण है और वहां की वानर सेना तुझे जिंदा जला देगी। उत्तर प्रदेश है वो, सोच समझ कर पैर रखना, क्योंकि वहां के राजा योगी आदित्यनाथ है, और तेरे जैसे नाक सांपों के सर योगी जी को अच्छा पता है कि कैसे खुंदना है। उत्तर प्रदेश में पैर रखने से पहले ओवैसी बेटा अच्छे से सोच समझकर उत्तर प्रदेश में। तो जी कल नासा ने 4 फोटोज शेयर करे और लोगों को कहा कि अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हो तो आ जाओ। उन 4 फोटोज में एक फोटो आपकी स्क्रीन पर है। तो नासा की जो साइंटिस्ट है वो हिंदू भगवानों की तस्वीरें अपने पीछे लगाकर बैठी हुई थी और उसकी फोटो नासा ने लगा दी। अब भगवानों की फोटो देखकर हिंदू फोबिक भारत के बुद्धूजीवी उनके सर पर सांप डोलने लगा और फिर दिखाई दिया हिंदू फोबिया का एक बड़ा खेल। भाई ये इल्लू के पिल्लू को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो सुनीता विलियम्स थी जब वो स्पेस में गई थी नासा के लिए, तो वो अपने साथ श्रीमद् भगवत गीता और उपनिषद लेकर गई थी। और जब उनसे पूछा गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, यही किताबें क्यों चुनी, तो उन्होंने कहा कि ये जो किताबें हैं ये उन्हें इंस्पिरेशन देती हैं, एनलाइटन करती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो किताबें हैं ये उन्हें बताती हैं कि वो अपने जीवन में क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। और बस यही सच्चाई है हिंदुइज्म और साइंस की, यही मेल है हिंदुइज्म और साइंस। मुझे करेक्ट क्यों दिखना है, मुझे इस बात की चिंता क्यों करनी है कि तिलक लगाने से लोग क्या कहेंगे और धोती पहनने से लोग क्या कहेंगे और पूजा करने से मेरे दोस्त क्या कहेंगे। वो दोस्ती किस बात की जो आपकी पूजा और तिलक लगाने से टूट जाए, ऐसी दोस्ती नहीं रखनी। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। और आप लोग की जवानी क्या कहते, आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप लोग चुप बैठे। आपसे बताओ मुसलमानों, आज कभी तुमने सोचा कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ये जिल्लत और रुसवाई किस लिए है? मेरी तरफ देखो, यहां वहां देख के क्या फायदा, मैं उतर जाऊं तो बोलो, या तो मेरी तरफ देखो। सबसे बड़ा खुदा हमारा, सबसे बड़ा नबी हमारा,
सबसे बड़ा रसूल हमारा, सबसे बड़ी किताब हमारी, मगर उसके बावजूद आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। मैं खुद मुसलमान हूं, मगर बोलूंगा वही जो हक है। मैं तुम्हें इंप्रेस करने थोड़ी आया हूं, मैं अल्लाह की रजा की खातिर आया हूं। मुझे मजमे से क्या मतलब है? मैं तो वो बोलूंगा जो मेरा, जिससे मेरा खुदा राजी हो, जिससे रसूल राजी हो। कभी तुमने सोचा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने कौन आया था? करबला के मैदान में इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आए थे, वो क्या आरएसएस के वर्कर थे? बजरंग दल के सिपाही थे? हाथों में त्रिशूल लेकर आए थे? माथे पे टीका लगाकर आए थे? भगवा चोला पहनकर आए थे? कहा नहीं, हुसैन को कत्ल करने वाला कोई हिंदू नहीं था, कोई बजरंग दल नहीं था, कोई आरएसएस नहीं था। हुसैन को जितने लोग कत्ल करने आए, उनमें से कोई हाफिज था, कोई कारी था, कोई मुफ्ती था, कोई मौलवी था। अब कलमा पढ़ कर अपने नबी के नवासे को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। हुसैन का ज़बा करने वाला हर हर महादेव का नारा नहीं लगा रहा था, अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा के खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो उस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और उस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आए तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, मैं पहले भी आया था, तब मैंने एक बात कही थी कि ये नाम आपका बहुत अच्छा है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक परिवर्तन चाहता हूं कि इसे आप रहे नहीं कहें, सिर्फ इतना सा कहें कि झंडा ऊंचा है हमारा। इसमें रहे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा झंडा तो हमेशा सदैव ऊंचा है। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां आपके इस अभियान को समर्पित करते हुए सुनाना चाहता हूं, फिर जैसा आप कहेंगे कर दूंगा। पूरी दुनिया में जितने देश हुए, जितने लोग हुए, भारत पे हमला करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। किसी ने बंदूकों से किया, किसी ने गोलियों से किया, किसी ने बातों से किया, लेकिन हमला सभी ने किया और हम सारे हमले स्वीकार करते रहे। सारे हमले स्वीकार करने के बाद शायद दुनिया ने हमारे मौन को न जाने क्या समझ लिया। तब गणतंत्र दिवस की संध्या पे मेरे काव्य धर्म को निभाते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान सारी दुनिया से क्या कहता है, सुने मेरी बात। इस अवसर पे शायद इससे श्रेष्ठ नहीं कह सकता बैरागीदा, अशोक जी ध्यान चाहूंगा। इस अवसर पे यही कह सकता हूं, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की ओर से एक संदेश के सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। सच है इरादे हमारे, हिंदुस्तान सारी दुनिया से कहता है कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं है। वाह 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 वाह। ये राष्ट्र जिस दिन ये भाषा बोलने लगेगा, मेरे ख्याल से दुनिया को कुछ और कहने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक पंक्ति और कहना चाहूंगा। जीवन में इससे श्रेष्ठ मैंने कुछ नहीं लिखा, वो एक पंक्ति कहता हूं। ये तिरंगा जिसे लहराते हुए आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसके नीचे खड़े होकर जनगणमन, मैं अभी पिछले दिनों सेल्युलर जेल देख के आया। यकीन मानिए उन लोगों ने भारत की आजादी के कुछ नाम हम गिन लेते हैं जिन लोगों ने प्राण दिए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन अगर उन्होंने प्राण नहीं दिए होते तो इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर आज हम मुस्कुरा नहीं रहे होते। उनके लिए सिर्फ एक पंक्ति कहूंगा, उससे श्रेष्ठ कह नहीं सकता, सिर्फ ये कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। वाह 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 वाह।
बढ़िया भाई। मित्रों, यह औपचारिकता नहीं थी, इस राष्ट्र के लिए ऐसा सोचना बड़ा आवश्यक है और सचमुच इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। संजय जी, मैं बधाई देना चाहता हूं, चारों तरफ तिरंगे लहरा रहे हैं, आप 5000 मोमबत्तियां लगाएंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मुझे आज कोई पूछ रहा था, आप इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इस देश में आजादी के बाद इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है? तब मुझे लगता है इन कविताओं की और ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर के जय है जय है जय है से ज्यादा AR रहमान का जय हो बजने लगे, जिस देश में एक सुपरस्टार के कंधे का ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि सारा का सारा मीडिया उसके दरवाजा आके खड़ा रहे, लेकिन जिस तुकाराम ने बंदूक की नाल पकड़ के एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया, उसके परिवार का हाल कोई नहीं पूछे, जिस देश में एक शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है तो इस देश के मंत्री पे बयान निकल आते हैं, लेकिन वो कलाम साहब जिनकी जुल्फ के एक झटके से परमाणु बन गया, उन्हें दिल्ली के एयरपोर्ट पे एक एयरलाइन ने रोका और इस देश के किसी मंत्री के कान पे जू नहीं रहेंगी। तब इस देश में ऐसी कविताओं की आवश्यकता है और ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। कमाल का देश है साहब। पिज्जा इस देश में 30 मिनट में घर पे आता है, 30 मिनट में नहीं आया तो पैसे वापस कर देते हैं। आप पुलिस वालों को बुला के देखिए। ये वो देश है जहां पे 8% में आपको कार का लोन मिलता है और 12% एजुकेशन लोन के देने पड़ते हैं। वाह 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 वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। तब उस देश में इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है जो आपने जुटाया है, तब इन कविताओं की जरूरत है। लेकिन बात तो वही है मित्रों, जैसा हम सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मुझे, मेरे एक मित्र हैं संजय, उनकी बहुत बढ़िया पंक्तियां याद आती है इस अवसर पे। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि कभी सलमान के बालों तो कभी कैटरीना के गालों पे मर गए। आज इस अवसर पे इससे बढ़िया पंक्तियां मुझे याद नहीं आती। क्या बढ़िया बात कहते हैं वो कवि कि कभी सलमान के बालों, कभी कैटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन, कभी चेहरे, कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठ के भगत सिंह भी कहते होंगे, यार सुखदेव राजगुरु, हम भी किन सालों के लिए मर गए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और नए व्यूअर्स प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। और जिस भी भाई बहन के पास मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके चैनल को दोबारा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।